मैं तमाम उन पॉलिटिकल लीडर से यही अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के हित की बात की जाए। जो कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, नहीं है पता क्या प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है कोई, ये कोई लड़ाई असेंबली बनी है, असेंबली मंच नहीं है कोई, ये वैसे इधर लोग करी जाएंगे, कमेटी की गलती है। हेलो आऊं दो पाए बारे यार, लेकिन रातें यार आती वो वापस प्रोग्राम। हेलो अच्छा ते जितना खूबसूरत इलाका में लगा ना, जो बहस है वो बिल्कुल सर मतलब बेबुनियाद है, बेबुनियाद बहस। ऐसा तो नहीं कि सर जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो घोषित कर दिए गए हैं तो अब सर इसी तरह का सिलसिला जो है नेताओं के बीच में चलता रहेगा। देखिए अगर कोई लीडर समझता है कि छिंज में जाकर या यात्रा में जाकर वोट मिलेंगे तो वो तो मिलेगी नहीं, वोट मिलेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर। जब मैंने बात की, जो मेरी स्पीच हुई है उसका पूरा अंश देखा जाए, आज तो ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जो लैंड माफिया हैं, जिन्होंने कनालों के हिसाब से जमीनें ग्रैब की हुई हैं, जिन्होंने ये ब्लैक मनी जिनके घरों में है। टेबल पर आए, एक टेबल पर आए, एक स्टेज पर बैठकर डिस्कशन करें, पूरी पब्लिक को पता चला कि कौन कितने पानी में है, किस किस ने क्या क्या कर्म किए हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, जो भी नुमाइंदा बनना चाहता है, जो भी दूसरी पार्टी का आए हमारे साथ ओपन डिस्कशन करें, ओपन डिस्कशन करें। निडर है सर, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों से निडर है। इसके साथ सर एक हमने कुछ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो देखी थी जहां पर आपका महिला मोर्चा जो है बीजेपी का, वो कुछ दावे कर रहा था कि बनी में कोई डॉक्टर है जिसने जो है किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। कि ये डॉक्टर बिल्कुल शरीफ है, इसका मतलब उनको पता है कि जेके हंट देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी ऑफिस बनी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए श्री जीवन लाल ललाल जी और अन्य कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ विजुअल हमने जो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, आज उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर जो है एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी के श्री जीवन लाल ललाल जी से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर जो विजुअल जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दो नेताओं के बीच में, दलंगल पंचायत में जो यात्रा या यज्ञ क्या फंक्शन था, जहां पर एक नॉन पॉलिटिकल मंच के हवाले से जहां पर हमने देखा वीडियोस में कि नॉन पॉलिटिकल मंच था, आखिर वहां पर बहस क्यों छिड़ी है, इसी मुद्दे पर बातचीत हम इनसे करने की कोशिश करें। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। कल कुछ सोशल मीडिया पर हमने विजुअल्स देखे हैं, वहाँ पर जो बहस जो चल रही है, अपोजिशन के लीडर्स हैं, कुछ आपकी पार्टी के लीडर भी वहाँ पर कर, और आप भी खुद मौजूद थे वहाँ पर। सर क्या वारदात हुई थी सर? देखिए ऐसे बहस नहीं हुई है जी, वहाँ एक यात्रा का फंक्शन था और यात्रा के फंक्शन पर एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पर कुछ सियासी लोग थे, मैं भी था और दूसरी पार्टी से भी थे, कांग्रेस थे और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से भी जी। वहाँ पर जो कमेटी थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब आप लोग बुलाए हैं, सभी को बुलाया है यहाँ यात्रा पे जी, तो आप मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं करनी। मुबारकबाद दें तो 2-2 मिनट के लिए सभी मुबारकबाद दें। मुझे कहा गया, मैंने लोगों को मुबारकबाद दी। उसके बाद एक और जो गौरी शंकर है उनको बोलना था, उन्हें भी मुबारकबाद देनी थी, तो उन्होंने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि नहीं मुबारकबाद नहीं, हम यहाँ पर मसले उठाएंगे। मैंने कहा अगर मसले उठाने हैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता उठाता है तो दूसरे का भी राइट बनता है, अगर मसले उठाने हैं तो फिर सभी मसले। सर जब नॉन पॉलिटिकल मंच, इसको नाम दिया गया कि नॉन पॉलिटिकल मंच है, तो वहाँ पर फिर अगर सर इस तरह की प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए तो सर ये तो पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल मंच है, ये तो सामने सर दिख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जब मैंने बात की, जो मेरी स्पीच हुई है उसका पूरा अंश देखा जाए, उसमें कोई भी सियासी बात नहीं की गई, लेकिन जब गौरी शंकर खड़ा होता है तो उसने शुरू में ही कहा कि हम तो पॉलिटिकल बात करेंगे। तो पॉलिटिकल बात अगर एक को अलाउ करते हैं, एक पार्टी के नुमाइंदे को, तो फिर सभी को हक है। सर राइट। तो इसलिए फिर उन्होंने जो कमेटी के लोग थे, ये उसी दलंगल पंचायत के लोग हैं मेरे साथ, ये दलंगल पंचायत जहाँ फंक्शन था इन्होंने भी देखा, तो उन्होंने कहा नहीं हम ये
मसला उठाएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज उठाएंगे। मेरे को पॉलिटिकल उठाना है तो सभी उठा सकते हैं भाई, उसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन ये क्योंकि एक धार्मिक स्थल है तो जो कमेटी है वहाँ की, टेम्पल कमेटी है, कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स ना की जाए, पॉलिटिकल बात ना की जाए, तो इस पर वो उन्होंने फिर उसको मना कर दिया। आपको रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो घोषित कर दिए गए हैं तो अब सर इसी तरह का सिलसिला जो है नेताओं के बीच में चलता रहेगा। देखिए अगर जनता का विकास, जनता तो पिछड़ रही है सर, अगर आपस में ही बहस चलती रहेगी एक चीज तो ये है ना, अगर कोई लीडर समझता है कि छिंज में जाकर यात्रा में जाकर वोट मिलेंगे तो वो तो मिलेगी नहीं, वोट मिलेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करता है, हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करता है, हमारे नुमाइंदों को क्रिटिसाइज करता है, तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी काउंटर करेगी और पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब देंगे। अगर वो हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नुमाइंदे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हम उनके भी पोल खोलेंगे। आज तो ऐसे लोग भी जहाँ पर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जो लैंड माफिया हैं, जिन्होंने कनालों के हिसाब से ज़मीनें ग्रैब की हुई हैं, जिन्होंने ये ब्लैक मनी जिनके घरों में है, वो सारे फिर आगे आएंगे। और जिन्होंने कई तरह के गलत तरीके से जो धन इकट्ठा किया है, वो सारे का सारा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो एक सामने एक टेबल पर आए, एक स्टेज पर बैठकर डिस्कशन करें, पूरी पब्लिक को पता चला कि कौन कितने पानी में है, किस किस ने क्या क्या कर्म किए हैं, तो वो सारा पता चल जाएगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, जो भी नुमाइंदा बनना चाहता है, जो भी दूसरी पार्टी का आए हमारे साथ ओपन डिस्कशन करें, ओपन डिस्कशन करें। निडर है सर भारतीय जनता पार्टी, आने वाले चुनावों से निडर है, बिल्कुल निडर है। भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो असेंबली के हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हुए हैं, बनी से किसी भी पार्टी को उड़ने नहीं दिया है। और हाल ही में आपने देखा है जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ, उसमें भी 9000 की रिकॉर्ड लीड से हमारे एमपी साहब ने बनी से मत हासिल किया है। ये तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कहीं हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हमारा जो मेन मुद्दा था कि कहीं ना कहीं क्ल्यू ये निकल कर आ रहा है कि जो बहस है वो बिल्कुल सर मतलब बेबुनियाद बहस है, मतलब कि और ऐसे इशू आप देख सकते हैं एक्स-एमएलए श्री जीवनलाल लाल जी का यही कहना है कि नॉन पॉलिटिकल मंच को पॉलिटिकल मंच बनाया गया, जिसी के चलते वहाँ पर जो है कुछ बहसबाजी हुई। जो विजुअल जो सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं अभी काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने ये सोचा कि क्यों ना जो है इनका पक्ष भी लिया जाए। हम डीपीपी के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो गौरी शंकर जी, उनका भी पक्ष रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इससे जो है अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं, अगर वही आपस में बहस, इस तरह की बहस चलती रहेगी तो ये कहीं ना कहीं जो है आम जनता का जो है नुकसान है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बेबुनियाद ये बहस थी और नॉन पॉलिटिकल मंच को पॉलिटिकल बनाया गया, जिसकी वजह से सारा जो है कारनामा जो पेश आया। इसी के साथ सर एक हमने कुछ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो देखी थी जहां पर आपका महिला मोर्चा जो है बीजेपी का, वो कुछ दावे कर रहा था कि बनी में कोई डॉक्टर है जिसने जो है किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। सर उसके ऊपर थोड़ा सा तफसीलन हम अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से बताएं। दो इंसिडेंट हुए हैं जी। एक तो महिला मोर्चा की हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने एक इशू रेज किया कि कोई डॉक्टर है जिसने एक महिला के साथ बदसलूकी की है जी, और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी। अब उस पर हमने कहा कि महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार करेगा हम उसके खिलाफ हैं, महिलाओं के समर्थन में हम उसके खिलाफ हैं। और उसके बाद क्या होता है सर, तीन चार लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, वो कहते हैं कि ये डॉक्टर बिल्कुल शरीफ है, इसका मतलब उनको पता है कि कौन सा वो डॉक्टर है। यहीं पर रोकना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी तो बेबुनियाद तो नहीं है, क्योंकि जहां पर सर आपका एक तरफ आपका महिला मोर्चा जो है एलिगेशन लगा रहा है कि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के साथ जो है बदतमीजी की है, और दूसरी और कुछ लोग भी जो हैं वो जा रहे हैं कि कौन डॉक्टर है, क्या बीएमओ सर के पास कुछ आया था? हाँ बिल्कुल, अगर वो लोग गए थे, अगर वो लोग गए थे कि वो डॉक्टर शरीफ है तो उनको उनका नाम बताना चाहिए, वो है कौन डॉक्टर, इसका मतलब उनको पता है। और मुझे कहिए, अगर महिला कोई आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को दबाना चाहिए क्या? और फिर क्या अगर ऐसी वारदात हुई है तो उसके खिलाफ हमें बोलना नहीं चाहिए? अगर कोई ऐसी वारदात करता है तो, अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है हमें बोलना नहीं चाहिए?
और फिर उसके बाद एक मीडिया आता है, वो कहता है देखो जी महिला की बेहुरमती की, किसने की? अगर डॉक्टर ने बेहुरमती की तो वो क्यों नहीं बोलता उसके खिलाफ? उसको बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस डॉक्टर ने कहीं ना कहीं कवर किए हैं लोग, उनको पैसा दिया है कि उनकी जुबान बंद कराई है, जहाँ जो गरीब महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको डराया धमकाया गया है। सर महिला और दूसरी चीज ये है जो कहता है कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। मुझे कहिए, क्या पॉलिटिकल कार्यकर्ता का ये फर्ज नहीं बनता कि महिला के ऊपर अत्याचार हो तो वो बात रखे? और फिर अगर कोई कहता है कि महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो सोच है तालिबान की सोच है, वो तालिबानी सोच है। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, महिला के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा उसके लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी आवाज बुलंद करेगी, हमारी महिला मोर्चा बुलंद करेगी। और आने वाले समय में ऐसी कहीं ना कहीं आज सर 17 अगस्त है और बीजेपी की तरफ से एक वार्निंग भी दी गई थी महिला मोर्चा, और उसमें कुछ नुमाइंदे, मुझे लगता है आपके भी विजुअल हमने देखे थे कि 15 अगस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा हजूम जो है उस डॉक्टर के खिलाफ निकालने वो जो है, जो महिला मोर्चा बनी है जी, उनको जम्मू से भी मैसेज आए हैं। वो महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट होगा और वो प्रोटेस्ट जो है वो उन्होंने तय करना है कि कब तय करना है। लेकिन जब भी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट होता है, जैसे मुझे जानकारी मिले कि 20 के बाद ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जब भी ये प्रोटेस्ट होगा उसमें हम पूरी तरह से उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। हम किसी भी अपराधी को ये इजाज़त नहीं देंगे, गुंडागर्दी करने की इजाज़त किसी को भी नहीं मिलेगी। इसलिए वो उनका अधिकार है, उनकी आवाज़ को अगर कोई दबाता है तो वो तालिबान हो सकता है, हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। ये मैं हम कह देना। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि इस तरह के ये जो चुनावी, अभी आपको पता है चुनाव का दौर चल रहा है, इस तरह के चुनावी सरगर्मियां जो हैं बढ़ती रहेंगी, अपोजिशनें चलती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इससे आम जनता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इन चुनावी सिलसिलों का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। मैं तमाम उन पॉलिटिकल लीडर से यही अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के हित की बात की जाए, जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं बड़ी बड़ी, उनको रेज किया जाए, हर इन बहस करने के बजाय। और हाँ, अगर ये जो वारदात XMLA श्री जीवनलाल ललाल जी ने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई कि एक महिला के साथ जो है बदसलूकी की गई है, मैं ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी DC कठुआ से यही अपील करूंगा कि इसके ऊपर भी बराबर जो है, जो भी इसमें गुनहगार दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। नमस्कार।